दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे महंगी जगह कौन सी है, तो आप जितनी चीजें बोलेंगे उसमें एक चीज मिसिंग होगी, आपका दिमाग। सबसे ज्यादा महंगी चीज आपका दिमाग है मेरे मित्र। वहां हर खबर को, हर डर को और हर इंसान को किराएदार मत बनने दो मेरे भाई। हर चिंता आपके मन के दरवाजे पे आके दस्तक देती है। समझदार इंसान हर दस्तक पे दरवाजा कभी नहीं खोलता। दोस्तों नमस्कार, मैं हर्षवर्धन जैन, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच एंड रिफॉर्मिस्ट। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब पूरी दुनिया बेचैन हो तब एक इंसान आनंद में, सुकून में कैसे जी सकता है। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है? जब ये बात पूछूंगा तो कोई कहेगा जॉब की इनसिक्योरिटी है, कोई कहेगा महंगाई बहुत ज्यादा है, कोई कहेगा एआई सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कोई कहेगा स्टॉक मार्केट। लेकिन मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी समस्या इनमें से कोई नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है एक बेचैन मन, एक आकुलित मन। क्योंकि समस्याएं तो हमेशा से ही थी भाई। 1971 में युद्ध था रे, 1991 में आर्थिक मंदी थी, पूरी दुनिया में आर्थिक संकट था, 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस था और 2020 में कोरोना नाम का पेंडेमिक था। आज एआई है, कल कुछ और होगा। मतलब अगर हमने ये तय कर लिया कि जब पूरी दुनिया शांत होगी तब मैं आनंद से जीऊंगा, तो शायद हम कभी आनंद में नहीं जी पाएंगे मेरे मित्र। जरा महाभारत याद करो, चारों तरफ युद्ध है, त्राहिमाम है, अपने ही लोग सामने हैं, अनिश्चितता है रे, डर है, बेचैनी है। अगर उस समय कोई सबसे ज्यादा बेचैन था वो अर्जुन था। लेकिन कृष्ण ने युद्ध को नहीं रोका कि लो युद्ध रोक के इसको शांत कर दो, नहीं, उन्होंने अर्जुन का मन संभाला। क्यों? क्योंकि बाहर की लड़ाई जीतने से पहले अंदर की लड़ाई जीतनी पड़ती है दोस्त। यही आज के वीडियो का उद्देश्य है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि पहाड़ों पे जाओ और मेडिटेशन करो और जिंदगी बदल लो, इतना टफ टास्क नहीं देने वाला हूं। मैं आपको दुनिया छोड़ने के लिए भी नहीं कह रहा, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो, आप एक बिजनेसमैन हो, आप जॉब करते हो, घर संभालते हो या रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हो। दुनिया आपके लिए नहीं रुकेगी। बिल भी आएंगे, टारगेट्स भी आते ही रहेंगे, लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, कभी कभी क्रिटिसिज्म भी होगा और अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आएगी जिसके बारे में कल्पना भी नहीं की थी। मैं आपको दुनिया बदलने का तरीका नहीं बता रहा हूं, मैं आपको सोचने का तरीका बता रहा हूं। मैं 5 ऐसे फिल्टर जिसने मेरी जिंदगी बदली थी, आपकी भी जिंदगी बदल देगी। अगर इन फिल्टर्स को आपने अपनी हर चिंता को इस फिल्टर से गुजार दिया, इन फिल्टर्स में से अगर चिंताओं को, बेचैनी को, डर को इसमें से गुजार दो, खाली ये ऑसिलोस्कोप है जिसमें से आवाज गुजारते हैं तो पैटर्न बनते हैं। आपको इन 5 फिल्टर्स में से अपनी डरों को, अपनी चिंताओं को, अपनी बेचैनियों को गुजार देना है, तो आपको पता है आपकी जिंदगी में एक नया ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। आपकी बेचैनी, आपकी चिंता, आपका डर अपने आप खत्म हो जाएगा मेरे भाई। तो शुरू करते हैं। पहला फिल्टर, क्या ये सच है? क्या ये जो घट रहा है या सिर्फ मेरा डर है? इस जगह रुको, घुटाई करो, समझो। क्या ये जो है, ये मेरे मन की बेचैनी, ये मेरे डर, ये मेरी चिंता, क्या ये सच है? क्या ये नितांत सच है? क्या ये शाश्वत सत्य है क्या, या सिर्फ मेरा डर है, मेरा वहम है? दोस्तों, एक सवाल, पिछले 1 साल में आपने जितनी भी चिंताएं की है, पिछले 1 साल का पूरा रिकॉर्ड उठा लो, क्या उनमें से हर चिंता सच हुई है? नहीं। और यही आपके दिमाग की सबसे बड़ी आदत है, वो हर संभावनाओं को सच्चाई मान लेता है। बॉस ने लिखा है खाली एक छोटा सा मैसेज, कल मिलना, इतना सा बोला है कल मिलना, बस दिमाग ने कहानी बनाना शुरू कर दिया, दिमाग ने हॉरर मूवी बनाना चालू कर दिया। जॉब चली जाएगी, कोई गलती हो गई दिखती है, किसी ने कान भर दिए दिखते हैं, कुछ तो बड़ा बुरा होने वाला दिखता है। और अगले दिन बॉस ने आपसे पता है क्या कहा? एक्सीलेंट वर्क। क्या बात है! समस्या मैसेज में नहीं थी, समस्या दिमाग की बनाई हुई कहानी थी भाई। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं हमारा ब्रेन सर्वाइवल के लिए बना है, ये सर्वाइवल मोड पे ही जीता है। इसलिए उसे अगर कोई सी भी चीज अगर है ना तो खतरे जैसा लगता है, और अगर खतरे जैसा लगेगा। लेकिन जिंदगी का एक सच याद रखिए मेरे मित्र, अगर आपकी 100 चिंताएं हैं, 100 चिंताएं हैं, तो उनमें से ज्यादातर कभी सच नहीं होगी। जो कुछ सच होती है उनमें से ज्यादातर आपके एक्शन से बेहतर हो सकती है, वो संभाली जा सकती है। और जो थोड़ी सी बातें आपके हाथ में नहीं हैं,
उनके बारे में दिन रात सोच सोच कर आपने पूरी जिंदगी में आज तक जो समस्याएं हल कर ली, वो कौन सी है भाई? एक भी नहीं है, वो एक भी हल नहीं कर पाए। इसलिए जब भी कोई चिंता आए, बस 1 मिनट रुको और अपने आप से पूछो, क्या ये सच है या मेरा डर है या मेरा वहम है? भविष्य की कहानी लिख रहा है, याद रखना, सिर्फ भविष्य की कहानी लिख रहा है, हॉरर मूवीज लिख रहा है ये दिमाग। याद रखिए, हर विचार सच्चा नहीं होता मेरे मित्र। आपको इस फिल्टर को अच्छे से कसौटी पे कसना होगा कि मेरी जिंदगी में मैक्सिमम चीजें तो ऐसी है जो सच ही नहीं होती रे। 95% जिंदगी के डर, बेचैनी और चिंताएं झूठी है, कल्पना है, मिथ्या है। बाहर आ जाओ रे, बाहर आ जाओ, और बाकी की 5% इन फिल्टरों से गुजार दी जाएगी तो उसे ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, उसे मैनेज किया जा सकता है। चलिए बात करते हैं दूसरा फिल्टर। क्या ये मेरे हाथ में है? क्या ये जो घट रहा है, ये घटना जो घटी है, क्या मेरे हाथ में है? क्या मेरे से फूट पाएगी? क्या भली मैं कुछ कर पाऊंगा? क्या मान लीजिए चिंता सच है। अब दूसरा सवाल, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? मान ली कि आपकी चिंता है और वो वाजिब है, लेकिन क्या आपके कंट्रोल में है? एक कागज ले लो, अपनी सारी चिंताएं लिख लो और अपनी सारी चिंताएं लिखने के बाद फिल्टर कर लो। महंगाई लिख लो, वॉर लिख लो, स्टॉक मार्केट लिख लो, एआई लिख लो, दूसरों की राय, दूसरों का व्यवहार। अब ईमानदारी से देखो, इनमें से आप बदल क्या सकते हो भाई? आप ये देखोगे तो कहोगे मेरे हाथ में तो बहुत कम है रे भाई, बहुत कम है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती यही है, हम अपनी सबसे कीमती चीज यानी अपनी मानसिक ऊर्जा उन चीजों पे खर्च कर देते हैं जो हमारे हाथ में है ही नहीं, और जिन्हें बदल सकते हैं उनके ऊपर काम नहीं करते। जो बदल ही नहीं सकते उस पे तो लगे रहते हो अपनी ऊर्जाओं को, और जो बदल सकते हो उसके ऊपर काम नहीं करते। इसलिए आज से हर चिंता को 3 हिस्सों में बांट लो। पहला, जो शायद कभी होगी ही नहीं। दूसरी, जो आपके जीवन में है लेकिन मेरे एक्शन से वो ठीक की जा सकती है, उसे मैनेज किया जा सकता है। और तीसरा, जो मेरे कंट्रोल में ही नहीं है। अब सोचिए, पहली पर परेशान क्यों होना परेशान? दूसरे पे परेशान नहीं, काम करना चाहिए, उस पे वर्क और पुरुषार्थ लगाना चाहिए। और तीसरी पे परेशान होकर बदल क्या जाएगा? यही कारण है कि शांत और बेचैन इंसान एक ही दुनिया में रहते हैं, दोनों एक में रहते हैं, शांत भी बेचैन भी। लेकिन एक अपना समय समस्या पे खर्च करता है, दूसरा समाधान पे खर्च करता है। और जिंदगी हमेशा उसी का साथ देती है जो एक्शन चुनता है, एंजाइटी नहीं, एक्शन चुनता है। तीसरे फिल्टर से गुजारो। तीसरा फिल्टर कहता है, आप जहां फोकस करते हैं, आप जहां ध्यान देते हैं, आपकी जिंदगी उधर ही बढ़ने लगती है, उधर ही ग्रो करने लगती है। दोस्तों एक बात बताइए, अगर आप रोज एक पौधे में पानी डालोगे तो क्या होगा? अरे वो बढ़ेगा ना। अगर पानी देना बंद कर दोगे तो धीरे धीरे सूख जाएगा। यही नियम हमारे दिमाग पर भी लागू होता है। जिस चीज को आप रोज अटेंशन देते हो, जिस चीज के ऊपर पूरा फोकस रखते हो रोज, वही आपके मन में बड़ी होने लगती है। अगर सुबह उठते ही आपको लगता है ब्रेकिंग न्यूज, नेगेटिव न्यूज, कंपैरिजन, डर, फियर, यही सब अगर देखते जाओगे, इसी के ऊपर फोकस होगा, तो मन में भी यही बढ़ेगा और ये ग्रो करता जाएगा। लेकिन अगर सुबह के पहले 30 मिनट आपने मोबाइल की जगह अपने लक्ष्य, अपनी प्लानिंग या 2 पन्ने कोई अच्छी किताब पढ़ ली, तो फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। आज दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई टाइम की नहीं है मेरे दोस्त, अटेंशन की है, आपके ध्यान की है। हर एप्लीकेशन, हर नोटिफिकेशन, हर रील आपका ध्यान खरीदना चाहती है, क्योंकि जिसका अटेंशन उसकी लाइफ, जो जिधर अटेंशन देगा उसकी जिंदगी बदलेगी। इसलिए आज से एक छोटा सा नियम बना लो, सुबह उठने के बाद पहले आधे घंटे दुनिया से मत मिलो दुनिया से, पहले खुद से मिलिए। याद रखिए, जिस चीज को आप रोज अटेंशन देते हो, धीरे धीरे वही आपकी रियलिटी बन जाती है। इसलिए उन पे ध्यान दो जो आपको रियलिटी बनानी है। डरों को, चिंताओं को, बेचैनियों को मत इनवाइट करो मेरे भाई। चौथा फिल्टर, आपके जीवन को बदल देगा ये फिल्टर। ये मेरे से बहुत कनेक्ट करता है। घटना से ज्यादा उसका अर्थ क्या निकाल रहे हो, उसका मतलब क्या निकाल रहे हो, ये मायने रखता है। घटना इतनी मायने नहीं रखती, उसका जो आप रिस्पॉन्स दोगे वो मायने रखता है, उसका अर्थ जो निकालोगे वो मायने रखता है। दोस्तों एक ही बारिश हो रही है, किसान के लिए खुशी से झूम उठने वाली खबर है, और जिसकी शादी खुले मैदान में, वो कह रहा है आज ही होनी थी क्या ये बारिश, आज ही मैंने जिंदगी में क्या किया है, उसके लिए मुसीबत बन गई बारिश।
मतलब फर्क देखो, फर्क बारिश में नहीं है, उसके मतलब में है। यही बात जिंदगी की हर समस्या पे लागू होती है। इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन परिस्थितियों पर उसकी प्रतिक्रिया नहीं छीनी जा सकती। ये आपके कंट्रोल में है। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। कोई भी घटना अपने साथ दो रास्ते लेकर आती है। पहला, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, और दूसरा, ये मुझे क्या सिखाने आया है। पहला सवाल इंसान को कमजोर बनाता है, दूसरा उसे मजबूत बनाता है। महाभारत में भी कृष्ण ने अर्जुन की परिस्थिति नहीं बदली, उन्होंने उस परिस्थिति का अर्थ बदल दिया, और जैसे ही अर्थ बदला वैसे ही अर्जुन का निर्णय बदल गया। याद रखिए, जिंदगी हमेशा आपकी परीक्षा नहीं ले रही होती है, कई बार वो आपको तैयार कर रही होती है। प्रिपेयर हो जा मेरे भाई संसार के लिए। इसलिए इस फिल्टर को बहुत इंपॉर्टेंट समझना। घटनाएं होंगी, उससे आप अर्थ क्या निकालते हो, उससे आपके दिमाग में स्पेस घेरने लग जाएगा। पांचवा फिल्टर, इससे गुजार दिया तो जिंदगी बदल जाएगी। अपने मन को रोज रीसेट करो। दोस्तों, एक सवाल आपसे पूछता हूं, अगर आपका फोन हैंग हो जाए तो क्या करते हो? अरे रीस्टार्ट करते हैं। लैपटॉप स्लो हो जाए, रीस्टार्ट करते हैं। लेकिन जो दिमाग ये सब कुछ चला रहा है आपकी जिंदगी में, उसे आखिरी बार कब रीस्टार्ट किया था रे? कभी नहीं किया। कईयों को 20 साल, 30 साल, 40, 50 साल हो गए, कभी रीसेट किया ही नहीं, रीस्टार्ट किया ही नहीं। सुबह आंख खुलते ही फोन, दिन भर मीटिंग्स, मैसेज, टारगेट, नोटिफिकेशन, ग्राहक, दुनियादारी, रात को वेब सीरीज देख ली, और फिर हम कहते हैं मन तो बहुत अशांत हो रहा है। ये मेरा मन तो शांति नहीं रहता भाई। कैसे रहेगा? जिस दिमाग को 1 मिनट का भी मौन नहीं मिला रे, उसे शांति कहां से मिलेगी? इसलिए रोज सिर्फ 5 मिनट अपने लिए निकालो, सिर्फ 5 मिनट। जरूरी नहीं है कि मेडिटेशन ही करो, अरे शांति रख लो 5 मिनट, आंख ही बंद कर लो, बाहर से थोड़ा कनेक्शन ही काट लो, भीतर झांकना ही चालू कर लो। सिर्फ चुपचाप ही बैठ जाओ। अरे हमें चुपचाप बैठे हुए वर्षों हो गए, केवल सोते टाइम ही, उस टाइम भी सपने जगाते हैं हमें। धीरे धीरे सांस ले, थोड़ा चुपचाप बैठ जाओ, थोड़ा कभी टहल लो शांति से। 5 मिनट सौगंध खा लो कि मैं बोलूंगा नहीं, मैं कुछ भी विचारूंगा नहीं, मैं निर्विकल्प रहूंगा। 5 मिनट प्रार्थना कर लो भाई, लेकिन कम से कम 5 मिनट अपने दिमाग को कोई नया इनपुट मत आने दो, कोई नई इंफॉर्मेशन मत आने दो। क्योंकि मन को शांति सिखानी नहीं पड़ती, बस शोर ही कम करना पड़ता है। वो उसका स्वभाव ही शांत है। हमने तो बाहर से उसको आग पे चढ़ा रखा है, इसलिए पानी उबलता जा रहा है। इसका स्वभाव तो परम शांत है भाई। बाहर के इनपुट्स को रोकना होगा। तो दोस्तों, आज की पूरी बात सिर्फ 5 फिल्टरों में समेट रहा हूं। जब भी कोई डर आए, जब भी कोई चिंता, कोई बेचैनी आए, अपने आप से सिर्फ 5 सवाल पूछिए। पहला, क्या ये सच है या मेरा डर है? दूसरा सवाल पूछिए, क्या ये मेरे हाथ में है? अपने आप से पूछो दिल से, क्या मेरे हाथ में है क्या ये? तीसरा प्रश्न पूछो, मैं अपना ध्यान कहां खर्च कर सकता हूं, अभी कहां कर रहा हूं? चौथा सवाल पूछो, ये घटना मुझे तोड़ने आई है या मुझे सिखाने आई है? और पांचवा, क्या मैंने आज अपने मन को 5 मिनट का आराम दिया है, उसे शांति दी है? बस अगर आपने इन 5 सवालों को अपनी आदत बना लिया तो दुनिया नहीं बदलेगी, न्यूज नहीं बदलेगी, महंगाई नहीं रुकेगी, कंपटीशन भी रहेगा, लेकिन एक चीज बदल जाएगी, आप। और जब आप बदलते हो, जब इंसान बदलता है, तो उसे पूरी दुनिया पहले जैसी नहीं दिखती रे। दोस्तों, आनंद कोई ऐसी जगह नहीं है जहां एक दिन पहुंचना है। आनंद सोचने का एक तरीका है मित्र। और जिस दिन आपने अपनी शांति का रिमोट ब्रेकिंग न्यूज और सोशल मीडिया और दूसरों की राय से वापस हटा लिया, उसी दिन बाहर चाहे जितना शोर हो, अंदर एक शांति होगी, एक सन्नाटा होगा, एक सुकून होगा। और अंत में याद रखिए, खुश इंसान वो नहीं जिसकी जिंदगी में समस्याएं नहीं है। एक खुश और आनंदित इंसान वो है जिसने तय कर लिया है कि कोई भी समस्या उसके मन में स्थायी रूप से घर नहीं बनाएगी। आपका मन परम शांत हो, आनंद से भरा हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। इसी प्रकार के क्रिएटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।